हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम करेंगे सॉइल का ही ये सब टॉपिक है। इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार नेट में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इनका साइज़ हमें पूछा जाता है, सबसे बड़ा कौन सा, फिर छोटा साइज़, ऐसे साइज़ वाइज हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम करेंगे, देखेंगे इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का करके जाना। ग्रेवल 2 mm टू 75 mm, सैंड 0.05 mm टू 2 mm, सिल्ट 0.002 mm to 0.005 mm, क्ले लेस देन 0.002 mm। ठीक है। फिर सॉइल कंपोजिशन, वाटर कितना परसेंट है, एयर, मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर कितना वो है। ठीक है। फिर हम ये करेंगे ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस के बारे में। ठीक है। ह्यूमस डार्क कलर्ड होता है, कहाँ पाया जाता है, ये इसका क्वेश्चन है। ठीक है। फिर उसके बाद आ गया रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, हेमीसेलुलोज डिग्रेडेशन। हेमीसेलुलोज सबसे जल्दी होता है, सेलुलोज फिर लिग्निन, काइटिन। काइटिन इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिग्रेड। ओके। फिर चीफ एलिमेंट जो फाउंड होते हैं ह्यूमन्स में वो कौन सा है, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर और नाइट्रोजन, और इनकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और इनका रेशो। ठीक है। ये रेशो हमें पूछा जाता है। फिर उसके बाद आ गया मैक्रो एलिमेंट, स्ट्रक्चरल, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो। ठीक है। ये याद करना है। ये मैं सिर्फ आपको वो बता रही हूँ जिससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। ह्यूमस, ह्यूमिक सबस्टांसेस और नॉन ह्यूमिक सबस्टांसेस होती हैं। ह्यूमिक सबस्टांसेस में आता है फ्लूविक एसिड, ह्यूमिक एसिड और ह्यूमिन। और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि कौन सा सॉल्युबल है एसिड में और कौन सा सॉल्युबल है एल्कलाई में और कौन सा नहीं है। ठीक है। जैसे फ्लूविक एसिड सॉल्युबल इन एसिड, soluble in alkali, ये insoluble in acid, soluble in alkali, ये insoluble in acid और insoluble in alkali। तो ह्यूमिन जो होता है वो दोनों में insoluble होता है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें क्वेश्चन आते हैं। फिर ये ह्यूमिक एसिड पे है। ठीक है। द मेजर एक्सट्रैक्ट कंपोनेंट ऑफ सॉइल ह्यूमिक सबस्टांसेस, दे आर डार्क ब्राउन टू ब्लैक ब्राउन इन कलर। ठीक है। पीएच इसका 1 से कम होता है। फिर आ गया फ्लूविक एसिड्स, कौन से होते हैं, वैसे जो मैंने आपको पीछे कराया है ना इनकी एसिडिटी क्वेश्चन, वैसे उसी पे आते हैं मेन। इस पे क्वेश्चन अभी तक तो नहीं देखा मैंने, बट ये मैंने इसका लिखा हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद आ गया कि सॉइल में जो कंपोनेंट है का जो कंपोनेंट होते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सॉइल में कितनी है और एयर में, एटमॉस्फेयर में कितनी, सॉइल एयर में कितनी प्रेजेंट होती है और एटमॉस्फेयर में कितनी प्रेजेंट होती है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक है, ये ज़रूर कर लेना, इसमें से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सॉइल का मैंने पीछे आपको थोड़ा सा बताया था बेसिक्स पिछले वीडियो में, तो आज ये वीडियो कर रहे हैं हम, इसमें हमने बताया है कि जो क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।